DGISPR आज शाम 6:30 बजे अहम प्रेस ब्रीफिंग देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के मुतालिक बातचीत करेंगे। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान सरहदों की सूरत हाल के बारे में भी आगाह करेंगे। पाक फौज हरदम तैयार, दुश्मन के क्वाडकॉप्टर का शिकार। पाक फौज की कंट्रोल लाइन पर बरवक्त कार्रवाई। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भिनपर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी की कोशिश की। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान से मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। आजमाना मत, पाकिस्तान तैयार है। पाक फजाइया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन सलाहियतों से लैस है। मुल्की फजाई दिफा नाकाबिले तस्खीर, सईदों से पसनी तक PAF की नाकाबिले तस्खीर मौजूदगी बरकरार। पाक फजाइया का मुल्की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, जारियत को रोकने और ताकत के जरिए अमन बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। PAF किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार, हमेशा ये यकीनी बनाएगी कि पाकिस्तान के आसमान आइंदा नस्लों के लिए महफूज रहे। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं भारत से हुआ है। भारतीय जनरल ने फॉल फ्लैग ऑपरेशन का भांडा भी फोड़ दिया है। सच्चाई बताने पर भारतीय हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार को फारिग कर दिया। MV कुमार ने कहा, सच्चाई बताने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो तमाम मावराए कानून इकदामात बता देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा ने MV कुमार को डी ब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय आर्मी चीफ भी मुलाकात के लिए पहुंच गए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज में शदीद खलबली, नाकामी का मलबा नॉर्दर्न कमांड के सरबराह पर डाल दिया। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की जगह लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। नए कमांडर से पहली मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में तैनात अफसरों और सिपाहियों में शदीद परेशानी नजर आई। लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा मुतमईन ना कर सके। भारतीय फौजी अफसरों के सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात। सिक्योरिटी के हालात मजीद खराब होने पर भारतीय फौज में मायूसी और डिप्रेशन की शदीद लहर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। गोलियां लगने से 5 सिख फौजी हलाक हो गए। वाकया 25 और 26 अप्रैल के दरमियान शब जबाला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। वाकये पर 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के सिख जवानों में शदीद गम गुस्सा। पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन को हर हमले से पहले 10 बार सोचना होगा। पाक फौज जारियत का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पूरी कौम को एक सी सप्लाई दीवार बनना होगा ताकि पाक फौज दुश्मन का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। तुर्किया के सदर उर्दवान ने कहा, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा हसास वक्त में हुआ। तिजारत और दिफाई सनत में कसीरुल-जहती ताउन पर बात की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी की ख्वाहां। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों मुल्कों से तहम्मुल से काम लेने की अपील। अमरीकी महकमे खारिजा का भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदाराना हल तलाश करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की UAE के हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से टेलीफोनिक बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्जामात और यकतरफा इक़दामात पर मौक़िफ़ पेश किया। अमाराती वज़ीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम, मुकालमे, तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर दिया। करीबी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मुश्तरका अहदाफ पर मिलकर काम करने के आज़्म का इरादा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मौतरी इलाकाई सलामती के लिए खतरा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा है। भारत के हालिया इक़दामात से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। भारत का मौक़िफ़ ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। भारत और पाकिस्तान को यकतरफा इक़दामात पर नज़रसानी करनी चाहिए। माज़ी के तनाज़ात के बावजूद सिंतास मुआहदा अमन की बुनियाद बना रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क का आगाज। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर जवाद अजमल ने भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय मंदूब ने मकबूजा कश्मीर में रियासती मुजालिम के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की।
कोई बयान मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती जुल्म को छुपा नहीं सकता। इस पहलगाम के वाक़े पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जारी। एंकर अमीश देवगन की पहलगाम के हवाले से प्रोपेगेंडे की कोशिश। सियासी सवाल किया, आपने क्या देखा, कैसे हमलावर हिंदुओं को निशाना बनाते रहे। सिया ने जवाब दिया, मकामी कश्मीरी ने जख्मियों और मुतासिरीन को महफूज मकाम पर पहुंचाने में बहुत मदद की। जवाब सुनकर भारतीय एंकर बुखलाहट का शिकार हो गया। गुफ्तगू को दोबारा हिंदुओं को निशाना बनाने से जोड़ने लगा। हालिया पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी अवाम फट पड़े। कहते हैं पाक फौज ईंट का जवाब पत्थर से देना बाखूबी जानती है। 4 लाख फौज के होते हुए ये वाकया होना नाअहली है। अगर भारत की खुफिया एजेंसी इतनी काबिल होती तो ये वाकया ना होता। मोदी तीसरी बार बरसरे इख्तिदार है, लेकिन अवाम नाखुश है। अवाम ने पहलगाम वाक़े को हिंदुस्तान की अपनी मंसूबाबंदी करार दे दिया। Wonderful companies around the globe which built Pakistan's first safe city in Lahore, and it is still the biggest in the subcontinent. पाकिस्तान के नौजवान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर बदल चुकी है। डिजिटल दुनिया आज तमाम शोबों में गैर मामूली असर रखती है। पंजाब में IT के शोबे ने बहुत तरक्की की। होनहार तलिबा को लैपटॉप्स दिए गए। मुल्क में सेफ सिटी के तस्वुर को मुतारिफ करवाया गया है। टेक्नोलॉजी के शोबे में ये तरक्की बहुत तेजी से आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। एक्सपो सेंटर लाहौर में राशन कार्ड स्कीम के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रोड़ा ऑफिस लाहौर का भी दौरा। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग नवाज शरीफ भी हमरा मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब को रोड़ा के तहत जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की रोड़ा के तहत जारी मंसूबों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। भारत से कशीदगी और सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों से आगाह किया। हाफिज नईम ने कहा, भारत के मामले पर पूरी कौम यकजा है। मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। फजलुर रहमान ने कहा, नरेंद्र मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। मोहसिन नकवी बोले, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मुहिम जुई का भरपूर जवाब देगा। सेनेट इजलास में पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर बहस। पलवशा खान ने कहा कि बरसगीर में मुसलमानों की हुकूमत के असबाब पैदा हो रहे हैं। मोदी और नेतन्याहू का गठजोड़ है। उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं इस्लाम से है। पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाला हाथ काट दिया जाएगा। भारतीय फौज तकसीम का शिकार है। कोई सिख पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं। नासिर बट बोले कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि दुश्मन हमें हर तरह से तनहा करना चाहता है। भारत के मुतालिक पाकिस्तान ने जो फैसले किए उनकी हिमायत करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत। कहा, भारत के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडिया के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करना बेहतरीन इक़दाम है। भारत में पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर पाबंदी की मसम्मत करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी से इंडिया का चेहरा सामने आया है। कागजों पर मौजूद मंसूबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कोई नई नहर नहीं बनेगी। नहरों का फैसला वापस हो चुका। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर अवाम को गुमराह करना चाहते थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कारकुनों से खिताब। कहा, निगरान दौर में जारी इरसा का नोटिफिकेशन मनसूख हो गया। सूबों की बाहमी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। भारत का हर मंसूबा नाकाम बनाएंगे। मुल्क का दिफा करना जानते हैं। उधर सक्खर में वकला ने बबरलू के मकाम पर आज भी धरना दिया। कम्मो शहीद, गोला मोड़, मलीर और दीगर मकामात पर धरने खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस। वकील मुनीर ए मलिक ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि जज का तबादला अवामी मुफाद में ही मुमकिन है। किसी जज को सजा देने के लिए तबादले नहीं किए जा सकते। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आपके मुताबिक तबादला आर्जी नौयत का होता है तो मुद्दत कितनी होगी। मुनीर मलिक ने कहा कि आईनी तारीख के मुताबिक तबादले की मुद्दत 2 साल होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन में तो 2 साल की मुद्दत नहीं दी गई।
मुद्दत न होने की एक तशरीह ये भी है कि तबादला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। मदीना मुनव्वरा के लिए पहली हज प्रवास ने उड़ान भर ली। इस्लामाबाद से 393 और लाहौर से 329 आज़मीन हज हुजाज मुक़द्दस रवाना। कराची से भी 285 आज़मीन हज की अदायगी के लिए रवाना हो गए। ऑपरेशन के पहले रोज 6 प्रवासों के जरिए आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस पहुंचाया गया। पाकिस्तान से आखिरी हज प्रवास 31 मई को रवाना होगी।